एक लड़के को रक्षाबंधन पे राखी बांधती है। जिस लड़के को वो राखी बांधती है उसका जो पिता है, पापा है, वो उस लड़की को होटल में लेके जाता है और फिर उस लड़की के साथ वो सब करता है जो कि नहीं करना चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वो जो लाल रंग का जो नीचे जो सब्सक्राइब करके दिख रहा है बटन, हाँ उसी को क्लिक कर दीजिए। हाँ नहीं, वही लाल का जो है सब्सक्राइब, उसी को क्लिक कर दीजिए। हाँ कर दीजिए। हाँ ठीक। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं घटना जो शर्मसार कर दे। राजस्थान के अलवर में एक पुलिये के नीचे बोरी में रखा हुआ कुछ चीज़ दुर्गंध दे रहा था। दुर्गंध इतना दे रहा था कि लोगों को शक हो जाता है कि शायद इसमें किसी को मार के फेंक दिया गया है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। जब उस बोरा को बाहर निकाला जाता है, जब उसको खोला जाता है तो पता चलता है कि इसमें एक 27 साल की महिला है। वो कौन है, कहाँ की है, किसी को कुछ पता नहीं। उसका जो फोटोग्राफ है आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में भेजा जाता है। कहीं से उसका कोई अता पता नहीं मिलता है, कहीं से उसका पहचान नहीं मिलता है। फिर क्या था कि 48 घंटे के बाद उस लड़की को पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर पता चलता है कि इसका गला दाब के हत्या किया गया था। पुलिस कई तरीके से खोजने का प्रारंभ करता है। जब आसपास के लोग को कुछ पता नहीं चलता है, नहीं पहचान पाता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि जो महिला है ये कहीं अलग की है, किसी ने मार के यहाँ फेंक दिया गया है। जब ये बात क्लियर होता है तो एक होटल वाला कहता है कि आज से 3 दिन पहले इसी रास्ते से, वो एक ज़्यादा मेन रोड नहीं था, साइड रोड था, तो होटल वाला कहता है कि यहाँ एक दिल्ली नंबर की सिल्वर कलर की एक गाड़ी क्रॉस की थी, फिर वापस हो गई थी तुरंत। फिर पुलिस उसके आधार पे सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है। सीसीटीवी में वो गाड़ी नज़र आ जाता है, जिसका कि नंबर नोट कर लिया जाता है। नंबर का जब एड्रेस निकाला जाता है तो वो एड्रेस निकलता है दिल्ली के करकर डुमा का। पुलिस जब इस नंबर को चेक करती है तो पता चलता है कि ये सुनैना गुप्ता के नाम से ये कार है। पुलिस अब सुनैना गुप्ता के घर पे जाती है और ये सोचते हुए जाती है कि हो ना हो ये जो मरने वाली है यह सुनैना गुप्ता ही हो। फिर वहाँ जाती है और फिर बेल बजाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो पूछती है कि आप कौन। वो कहती है कि मैं सुनैना गुप्ता। जब उसे पूछा जाता है तो उसने कुछ ऐसा बात नहीं बोला जिससे पुलिस को उस पर शक हो। उसका जो पति है कपिल गुप्ता, वो एक आनंद विहार में कपड़े का बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। वो भी आता है, उससे भी बहुत पूछताछ किया जाता है। फिर कहीं से कोई पता नहीं चलता है। पुलिस कहती है कि आपका गाड़ी राजस्थान में गया था। वो कहता कि नहीं, मेरा गाड़ी तो नहीं गया था। फिर ये बात को झेपने लगती है। पुलिस वहाँ से सीधे चली आती है और फिर आसपास के थाने में जाती है और वहाँ कहती है कि जिस डेट का ये घटना था उस डेट के आसपास में कि कोई एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो एक एफआईआर मिल जाता है, एक गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज होता है प्रियंका खत्री के नाम से। फिर पुलिस प्रियंका खत्री के घर पे जाती है। उसके बुजुर्ग माता पिता हैं, उससे पूछती है पुलिस कि आपकी बेटी कहाँ है। बुजुर्ग माता पिता कहते हैं कि हमारी बेटी एटीएम से पैसा लाने के लिए गई थी, फिर वापस नहीं आई। उसका कोई जवाब ही नहीं हुआ, उसका मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस और कुछ जानना चाहती है कि आपकी बेटी करती क्या है। वो कहती है कि हमारी बेटी ट्यूशन कर पढ़ाती है। पुलिस ने पूछा कि आपकी बेटी ट्यूशन कहाँ पढ़ाती है। तब वो जो राज निकल के सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला राज था। वह उसी कपिल गुप्ता और सुनैना गुप्ता के एक बेटा और एक बेटी को पढ़ाने के लिए जाती थी। प्रियंका खत्री पिछले 9 सालों से ट्यूशन पढ़ा रही थी। अब पुलिस जब फ़ोटो दिखाती है तो पहचान हो जाता है कि वही लड़की है, प्रियंका खत्री है। अब क्लियर हो जाता है कि मरने वाली प्रियंका खत्री है। वो वहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, उसी का गाड़ी वहाँ गया था। सारा क्लू मिल जाता है, लिंक मिल जाता है। अब पुलिस वहाँ जाती है और सुनैना गुप्ता को अरेस्ट करती है। कपिल गुप्ता को
अरेस्ट करती है और फिर उससे पूछताछ प्रारंभ कर देती है। फिर एक राज सामने खुल के आता है। ये जो प्रियंका खत्री है, ये पिछले 9 सालों से ये दोनों के बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए जाती थी, होम ट्यूशन करने जाती थी। जब 2 साल ही पढ़ाई थी, लगभग 7 साल पहले, तो इसको कपिल गुप्ता से अफेयर चलने लगा था, दोनों के बीच संबंध बनने लगे थे। इधर सुनैना गुप्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, तो प्रियंका जो खत्री है वो 20,000 रुपया प्रति माह एक्स्ट्रा लिया करता था कपिल गुप्ता से, सिर्फ अपना मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि वो सुनैना गुप्ता से ज़्यादा खूबसूरत दिखे, ताकि कपिल गुप्ता उस पर ध्यान दे। प्रियंका खत्री कपिल गुप्ता के बेटे को इसलिए राखी बांधती है ताकि सुनैना गुप्ता को इस बात का शक न हो, वो ये समझे कि ये हमारे बेटे को भाई मानती है, हमें आंटी मानती है, और हमारे हस्बैंड को, कपिल गुप्ता को अंकल मानते हैं, और कहते भी कुछ ऐसा थी, ताकि किसी को शक न हो, इसलिए वो राखी बांध देती। बाहर में जब भी मन होता था, दोनों एक पति पत्नी के रूप में मिलते थे, पति पत्नी के रूप में बाहर रहते थे। यह प्रक्रिया लगभग 7 सालों तक चलता है। कपिल गुप्ता कहता है कि इन 7 सालों में मैंने प्रियंका खत्री के ऊपर लगभग 40 लाख रुपया खर्च कर दिए। अब प्रियंका खत्री जो है, जो मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी कि मुझसे शादी कर लो। उसके गार्जियन, उसका एज हो रहा था शादी करने का। जब उसके माता पिता उसके लिए लड़का देख रहे थे तो मना करते थे कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन ज़्यादा जब जिद कर दिए तो इसने एक बार जहर भी ले लिया था। तो फिर हाथ जोड़ के घर वाले ने कहा कि तुम्हें जहाँ मन है तहाँ शादी करो, लेकिन अपना जान मत दो। और तब से वो मुझ पर दबाव बनाने लगी मेरे साथ शादी करने के लिए। फिर उसने कहा कि या तो मुझसे शादी कर लो या तो फिर 50 लाख रुपया मुझे तुम दे दो। फिर एक और उसने ऑफ़र दिया कि ऐसा करो कि तुम सुनैना गुप्ता को ख़त्म कर दो, जान से मार दो, और हम दोनों बच्चे को लेकर हम विदेश चले जाएंगे। इस बात पे कपिल गुप्ता रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। प्लान कुछ वैसा बनता है कि तुम एटीएम से पैसा लेने के लिए घर से निकलना, उसको भी हम भेजेंगे, कार में चलेंगे और कार में ही इस घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। यह प्रियंका खत्री एटीएम में जाती है पैसा निकालने के लिए, इसलिए जाती है ताकि सीसीटीवी फुटेज में भी फ़ोटो आए उस टाइम का। फिर कार में बैठती है, कपिल गुप्ता भी है, कपिल गुप्ता की पत्नी सुनैना गुप्ता भी है, और 2 और बॉडीगार्ड में जो कपिल गुप्ता के साथ रहता था, वो सब गाड़ी में बैठा हुआ है। गाड़ी निकल देता है, फुल साउंड में भजन चल रहा है। चूँकि प्रियंका खत्री ने साजिश तो बनाई थी सुनैना गुप्ता का हत्या करने के लिए, लेकिन ये कपिल गुप्ता जो है, इसने दिमाग लगा दिया और इसने ये प्लान कर दिया कि मैं प्रियंका खत्री को ही ख़त्म कर दूंगा। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया था और फिर इसी प्रकार का प्लान रच दिया था। मैं इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि पति और पत्नी का रिलेशन बहुत गहरा होता है। कुछ ऐसे पति पत्नी हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं। आखिरकार एक न एक दिन वही साथ देता है, और इसने गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया। अगर इसको वो लड़की परेशान करती थी, ये तंग आ चुका था, तो फिर इसको कानून का सहारा लेना चाहिए था, इसको पत्नी से बात करना चाहिए था। लेकिन किसी को जान से मार देना कहीं से हल नहीं है। लोग अक्सर ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हम जान से ख़त्म कर दें, और फिर कुछ ऐसा चाल चल देते हैं कि ताकि लोग को ये लगे, किसी को शक ना हो। उसने बहुत दूर फेंका था, कहाँ दिल्ली, कहाँ अलवर राजस्थान में आके फेंका था, लेकिन पता चलना था, पता चल गया। तो किसी को जान से मरना कोई किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। अगर ठंडे दिमाग से लोग सोचे तो हर एक समस्या का हल निकलता है, हर एक समस्या का समाधान होता है। अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।